गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ चंदन क्वाड्री क्लासेज में मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, स्केटर डायग्राम। आज हम स्केटर डायग्राम को ब्रीफली जानेंगे ताकि अगर कोई भी बंदा आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करे तो आप उसको प्रॉपरली बता सके कि स्केटर डायग्राम होता क्या है, किस पर्पज़ से यूज़ होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। आज आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है स्केटर डायग्राम का वो ब्रीफली और क्लियरली बताएंगे ताकि आपको इंटरव्यू में कभी भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केटर डायग्राम के बारे में। जो स्केटर डायग्राम होता है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में स्केटर डायग्राम रिलेशनशिप शो करता है। जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो होता है एक्स और वाई। स्केटर डायग्राम जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसे बोलते हैं हम एक्स वाई कोरिलेशन। अब दो वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल्स डिपेंडेंट होंगे, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो होता है एक्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है वाई। अब चलिए हम जानते हैं कि कैसे जो एक्स है वो वाई पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वाई है वो एक्स पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स है इंडिपेंडेंट है, एक्स डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड होगा वाई। तो चलिए इसको जानते हैं कैसे होगा एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए जैसे कि गर्मी की सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो आपको हम एक नॉर्मल गर्मी के ही एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप इजीली समझ जाइएगा। मानिए कि जब 32 डिग्री टेम्परेचर है तो एक कोका कोला फैक्ट्री से कोका कोला की सेल्स हुई 10,000। जब 34 डिग्री टेम्परेचर है तो कोका कोला की सेल्स हुई 12,000। 36 डिग्री है तो कोका कोला की सेल्स हुई 40,000। 38 डिग्री है तो कोका कोला की सेल्स हुई 50,000। 40 डिग्री टेम्परेचर है तो कोका कोला की सेल्स हुई 52,000। मैंने जो बोला आप एक चीज़ उसमें ध्यान दिए होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे कोका कोला का सेल्स बढ़ता जा रहा है। तो जो कोका कोला का सेल्स है वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर। तो मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो है इंडिपेंडेंट और जो कोका कोला का सेल्स है वो है डिपेंडेंट। मतलब कि एक्स है कोका कोला का सेल्स और वाई है टेम्परेचर। अब चलिए जानते हैं कि ये जो स्केटर डायग्राम है कितने टाइप्स का होता है। तो जो जनरली स्केटर डायग्राम होता है वो 4 टाइप का होता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन, पिक पॉजिटिव कोरिलेशन और पिक निगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का मतलब है कि अगर वाई एक्स एक्सिस बढ़ रही है तो उस जितनी स्पीड में एक्स एक्सिस बढ़ रही है सेम उतनी स्पीड में वाई भी बढ़ेगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अब स्ट्रॉन्ग निगेटिव का अर्थ है कि जितनी स्पीड में वाई एक्सेस बढ़ रही है उतने घट रही है उसी रेंज में एक्स एक्सिस भी घटेगा। मतलब कि वाई के कारण जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो वाई एक्सिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वही थिंक जब एक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो वाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिग पॉजिटिव में होता है कि अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो स्लोली इम्पैक्ट पड़ेगा और बिग निगेटिव में होता है कि अगर वो डिक्रीजेज का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो भी स्लोली पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब कि अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस तेज़ी से बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग निगेटिव मतलब कि अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई बढ़ेगा पर स्लोली बढ़ेगा। बिग पॉजिटिव मतलब एक्स तो बढ़ेगा बट वाई बहुत बिग बढ़ेगा। बिग निगेटिव सेम थिंग है, अगर बिग एक्स कम होगा तो वाई बहुत स्लोली कम होगा। अब हम ये जानते हैं कि हम स्केटर डायग्राम का यूज कहाँ पे करते हैं और किस पर्पज़ से यूज करते हैं। तो मानिए कि कोई बहुत सा पैरामीटर है किसी मशीन में और उस पैरामीटर में से हम किसी एक पैरामीटर को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे प्रोसेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को ही जानने के लिए हम स्केटर डायग्राम का यूज करते हैं। धन्यवाद।